हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक टीवी टावर है जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर। अब क्या करना है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। टावर से कुछ दूरी पर इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, ठीक है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है। यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, टावर तक 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है। तो लिखेंगे, माना टीवी टावर की ऊंचाई AB है और BC हमारा कितना है, कुछ नहीं है, ये 20 मीटर है तो इसे हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है। ये कितना है, x मीटर है। तो कोण ABD में कोण, पहले हम इसका निकाल ABC में, ठीक है, तो लिखेंगे कोण ABC 60 डिग्री और कोण ADB, ठीक है, कोण ADB हमारा है 30 डिग्री। ठीक है। तो ज्ञात करेंगे समकोण ABC में। ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारा कोण के, ठीक है, 60 डिग्री जो हमारा एक कोण बन रहा है ना, इसके सामने हमारा लंब होता है। ठीक है। और ये हमारा आधार होता है। ठीक है। तो लंब हमारा क्या है, P है, और आधार हमारा क्या है, B है। ठीक है। तो P अपॉन B किस फॉर्मूले में आता है, tan थीटा के फॉर्मूले में आता है। ठीक है। तो लिखेंगे tan थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, तो लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है। और P हमारा क्या है, A और B, तो लिखेंगे A और B अपॉन B हमारा क्या है, BC है, तो BC हमारा क्या है, x मीटर है, तो x लिखेंगे। ठीक है। अब tan tan 60 हमारा क्या होता है, tan 60 का फॉर्मूला जो होता है हमारा 60 डिग्री का, वो होता है √3। ठीक है। √3 मल्टीप्लाई AB और x। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो हम एक लिख लेंगे। ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB मल्टीप्लाई 1 तो क्या होगा, AB होगा। ठीक है। √3 मल्टीप्लाई x तो क्या होगा, √3x। ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर लिखेंगे समकोण ADB में। ठीक है। ADB में दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं तो लिखेंगे ADB में 30 डिग्री के सामने होता है लंब और ये हमारा आधार दिया गया है। तो P अपॉन B होता है tan थीटा, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है। और P हमारा क्या है, A और B अपॉन B हमारा क्या है, A और सॉरी D और B में क्या दिया गया है, 20 मीटर प्लस x मीटर।
ठीक है बच्चों। अब हमें tan 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3 मल्टीप्लाई ए बी है तो ए बी 20 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3 ए बी। ठीक है, 20 प्लस एक्स को जब एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 प्लस एक्स। ये हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू 20 प्लस एक्स √3। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे, ये हमारा है 3x, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे √3x 20 प्लस एक्स अपॉन √3। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। और हम जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, एलसीएम निकालेंगे तो आएगा आपका 3। ठीक है, ये 3 है तो 3 आएगा और x है तो x। ठीक है, उसके बाद 3x 20 प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो 3x प्लस है तो हो जाएगा -x इक्वल टू 20। ठीक है, अब 3x में से x को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका, यहां लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, 3x माइनस x करेंगे तो एक x इसमें से माइनस हो जाएगा तो आएगा 2x 20 अपॉन। ठीक है, तो 2x आएगा तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 और x। ठीक है, करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 10। ठीक है, 10 x की वैल्यू हमें मिल गई है, x इक्वल्स टू 10, तो इसका जो मीटर होगा आपका 10 मीटर होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ए बी की ऊंचाई, तो लिखेंगे ए बी इक्वल टू, ए बी हमारा कितना है, √3। ठीक है, √3, तो लिखेंगे √3 x इक्वल टू, देखिए √3 x है। ठीक है, फिर √3 x हमारा कितना है, 10 है, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 10 सॉरी ठीक है 3 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी ऊंचाई ज्ञात हो गई है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा फ्रेम में नहीं आ रहा है, फ्रेम में कर देते हैं इसको।